शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में आने वाले सभी प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि हमारा कल साइंस का पेपर है जिसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि यह अनंत पर बनता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ बनेगी। आपको बताया गया था दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अगला सवाल है बच्चे, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभव दर्पण हो सकता है। तो आप कह सकते हैं केवल समतल ये नहीं होगा, आपका केवल अवतल ये भी नहीं होगा, केवल उत्तल भी नहीं होगा, ये होगा या तो समतल होगा और या उत्तल। डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में आपके यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेंगे। जैसे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यानी F भी 10 सेंटीमीटर ऐसे लिख लिए। और कहा जा रहा दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो फार्मूला पढ़े थे F R/2। F की वैल्यू बच्चे यहाँ 10 है, यहाँ आपने 10 रख दिया तो ये हो गया 10 और इक्वल टू भी R/2। 10 का 2 में इंटू करेंगे तो 20 आएगा, यानी R की वैल्यू 20। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम प्योर राइट होगा। अगला एक क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु का दर्पण को कहते हैं, यानी को दर्पण का कहते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का कहते हैं। तो आप वैसे जानते हैं कि इसको हम द्वार के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। चलिए आपके यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में अभिष्ट संबंध है। तो हमने आपको पढ़ाया था F भी R/2 होता है, अर्थात अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2F भी R। ये हो गया। R बराबर F/2 ये नहीं है, आपका दूसरा वाला ये क्लियर है कि R भी 2F होता है। यहाँ देखो उल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यदि आपतन कोण I और परावर्तक कोण R हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। तो आप जानते हैं sin I माइनस sin R, इसका मतलब I माइनस R। ये पहला वाला ऑप्शन क्लियर होगा। अगला है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो सबसे अधिकतम आपका हीरे में ही पाया जाता है। चलिए अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण का लेंस संभवतः होगा। अब आप ये बात को दिमाग में रखिए कि गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों आपका अवतल ही होगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। पसंद करिए अपना लेंस। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल होगा, क्योंकि शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को बड़ा पढ़ना है और जब बड़े की बारी आती है तो उस जगह पर हम लोगों को फोकस की अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। अगला है बच्चे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच ये ब्रैकेट में उसका अपवर्तनांक दिया गया है, में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। तो इसको हम बताते हैं आपको। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रकाश की चाल पूछा है बच्चे, तो 3×10⁸ लिखा है और नीचे कितना है 1.5, ये आपका अपवर्तनांक दिया गया है। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 15, 15 का नाम 15 दूना 30, 2×10⁸ आएगा। ये आपका डी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला है बच्चे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता यानी पावर का मतलब डायोप्टर। तो इसको बच्चे हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 50 का नाम 50 और 50 दूना 100, यानी 2 डायोप्टर होगा।
अगला कह रहा है बच्चे कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताया था मैंने कि रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा रेटिना पर। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में था कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, तो ये 50 नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, 100 नहीं होगा, आपका यही वाला ए फॉर अमेरिका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा, 25 सेंटीमीटर। अगला है प्रिज्म द्वारा विचलन कोण अधिकतम होता है, तो आपको पहले ही पता था कि बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है विचलन अधिकतम सबसे ज्यादा किसमें होता है, बैगनी रंग में। अगला कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, फिर वही सवाल लगभग है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग में। फिर अगला एक सवाल और है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, तो ये 3.6 × 10⁶ ठीक है। एक अश्व शक्ति के बारे में पढ़ना है, 746 वाट। कौन वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ सी वाला ऑप्शन है। अगला है बच्चे, 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। चलो बच्चे, तो इसमें आपका अगला वाला जो आंसर है 1:4 का है। एक सवाल और है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसमें बच्चे आंसर इसका आता है 50 वाट। तो इस तरीके से लगभग 20 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए हैं। कुछ और 20 क्वेश्चन इसी में केमिस्ट्री का है, जिससे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल में मिला करके 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी आपको इस चैनल पर 60 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग होंगे। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप सब ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, Fe2O3 और प्लस एल्युमिनियम है, रिएक्शन होने के बाद Al2O3 प्लस Fe बनाता है। इस अभिक्रिया को बताना है कि ये संयोजन है या वियोजन है या विस्थापन है या द्विविस्थापन है। यानी चारों ऑप्शनों में आपका सही है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। pH मान अम्ल होगा तो 7 से कम होता है, क्षार होगा तो 7 से अधिक होता है। यानी कह दिया गया जलीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से कम है। शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 7। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है 2। H2SO4 दिया होता है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, 2 होती है। अगला है धावन सोडा का रासायनिक नाम। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इस प्रकार 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या होगा, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो आर्सेनिक उपधातु है। आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक का अधिक क्रियाशील होता है। यानी टिन जो होता है, टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, यह अधिक क्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। विस्थापित कौन सी नहीं करती है, तो आपको बताना है कॉपर। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन सी है, तो जिंक और मैग्नीशियम है। Zn यानी क्या, जिंक हुआ, Mg मैग्नीशियम हुआ। अगला है फफोलेदार कॉपर है। फफोलेदार कॉपर क्या है, तो कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं, ये क्या होते हैं, फफोलेदार कॉपर कहलाते हैं। फफोलेदार कॉपर कहलाते हैं। अगला है प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। यानी कह दिया गया है जिसमें CO दिया होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्रियात्मक ओन हो जाएगा। यानी क्या होगा,
प्रोपेनोन कहलाता है। यानी प्रोपेनोन का फार्मूला क्या होगा, RC और OR होता है, यानी क्या होगा, ये ऑप्शन बी आपका राइट। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, यानी कि CO दिया होगा तो क्या कहेंगे, कीटोनिक समूह को यानी कीटोनिक समूह जो रिप्रेजेंट हो रहा है RCOR है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ठीक इसी प्रकार से था, इसका क्या नाम होगा, कीटोनिक समूह। अभी IPSC नाम आप चेक करेंगे तो नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप 1 2 3, 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप एन और 1 लग जाएगा, प्रोप एन क्या होगा, प्रोप एन और 2 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, IPSC नाम होगा। एस्टिक अम्ल का IPSC नाम क्या है, एस्टिक अम्ल का जो फार्मूला होता है CH3 और COOH होता है, क्या होता है, CH3 COOH होता है। अब कह रहा है एस्टिक अम्ल का IPSC नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, 2 कार्बन H और OOH लिखा है, इसका नाम क्या होगा, ओइक, COOH है, यानी नाम ओवरऑल क्या होगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। IUPAC का पूरा नाम एथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का IPSC नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड फार्मूला होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका IPSC नाम क्या होगा, तो आप CHO लगा होता है इसके लिए A लगाते हैं, नाम क्या हुआ, मेथेनल हो गया, ठीक है। एसीटल्डिहाइड का IPSC नाम बताना है, एसीटल्डिहाइड का IPSC नाम क्या होगा, एथेनल, एसीटल्डिहाइड का क्या IPSC नाम होगा, एथेनल। एसीटोन दिया गया है, एसीटोन अभी आपने यहाँ देखा है, एसीटोन का IPSC नाम क्या होगा, एसीटोन का क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, प्रोपेनोन, क्या नाम देंगे, प्रोपेनोन। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, आप बताएंगे 1। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। जब अम्ल की बात किया जाएगा तो अम्ल जो होता है 6 से कम, pH वैल्यू 6 से कम होती तो अम्ल होता है, यानी क्या होगा, 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, pH मान होगा क्या, 6 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 10⁶ मोल HCl बिलियन का pH मान क्या होगा, कह रहा है कि 10⁶ मोल HCl बिलियन का pH मान आप देखेंगे 10⁶ है तो मोल HCl का क्या होगा, तो इस प्रकार से 10⁶ मोल HCl बिलियन का pH मान होगा कितना, जब HCl दिया गया है और क्या 10⁶ होगा तो जनरली आप जानेंगे कि 6 है तो 6 होगा, 5 है 5 होगा, 4 है 4 होगा, यानी इसका जो pH मान होगा कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। इस प्रकार से लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपका है केमिस्ट्री में, ये कह रहा है क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, यानी हमें बात क्या करना है इसमें, दुर्बल अम्ल के लिए, दुर्बल अम्ल जो होता है HCN, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, क्या नाम होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। अतः आज के लिए इतना ही, शेष बायो के क्वेश्चन से आप संपर्क करें। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश यानी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है, फफूंदी, फीता के। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है डी ऑप्शन। निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है, मनी प्लांट। आहार नाल किसी के आकार की संरचना है, ग्रहणी। यकृत स्रावित करता है पित्तरस। जठर रस स्रावित होता है आमाशय। पूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, वृद्धि में या पाचन में। ऑप्शन नंबर बी यानी श्वसन। मादा लिंग हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन पैनक्रियाज से यानी अग्न्याशय से। ऑप्शन डी। प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रियांस या जीन्स। ऑप्शन